తెలుసుకుంటే చాలు తెలుగులో మీరే నంబర్ 1 ఏమిటి ఎలా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ये एक चीज़ आप मालूम कर लिए तो समझ लो आप तेलुगु में नंबर 1 है. कैसा अब मालूम करेंगे. ఏదైనా ఒక పుస్తకం చదివేటప్పుడు మనకు ఎక్కువగా కనిపించే పదాలు द्वितीय अक्षर पदालू संयुक्त अक्षर पदालू. कोई भी अपन एक तेलुगु किताब पढ़ रहे हैं तो अपने को ज़्यादा ये वर्ड्स अपने को दिखते हैं. कौन से वर्ड्स? द्वितीय अक्षर पदालू संयुक्त अक्षर पदालू. ये वर्ड्स अपने को हमेशा दिखते रहते. తెలుగు రాని వారికి ఈ ద్వితీయ అక్షర పదాలు సంయుక్త అక్షర పదాలు పలకడం కష్టంగా ఉంటుంది కదా. जो तेलुगु नहीं आता उन लोगों को ये द्वितीय अक्षर पदालू संयुक्त अक्षर पदालू इसको अपन पढ़ना जरा तकलीफ हो जाता है क्या नहीं. వాటిని ఎలా చదవాలి ఎలా పలకాలి వాటి గురించి వీడియోలో తెలుసుకుందాం. तो वो द्वितीय अक्षर पदालू संयुक्त अक्षर पदालू इसको अपन कैसा पढ़ना किस तरह से आवाज निकालना इस वीडियो में अपन सीखेंगे. తెలుగు చదివేటప్పుడు రాసేటప్పుడు ఇదొక్కటి తెలుసుకుంటే చాలండి మీరే తెలుగులో नंबर 1. रियली तेलुगु आप पढ़ते हो लिखते हो ये एक मालूम हो गया तो बस తెలుగు में आप ही नंबर 1 है. वो क्या है? అదేంటి? అదే పొల్లు. పొల్లు మీ మెదడులో కంపల్సరిగా ఉండాలండి. ఈ పొల్లు తప్పనిసరిగా మీ మెదడులో ఉండాలి. దిమాగ్ మే ఆప్ హమేషా रहना. ముందుగా ద్వితీయ అక్షర పదాలు సంయుక్త అక్షర పదాలు చదివేటప్పుడు మన మెదడులో పొల్లు అనే గుర్తు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనదండి పొల్లు. ఈ పొల్లు తెలుగులో లేకపోతే మీకు కష్టంగా ఉంటుందని. తెలుగులో ముఖ్యమైనది పొల్లు. ఈ పొల్లును ఎలా పలకాలి ఈ పొల్లు को अपन कैसा आवाज निकालना ये अपन देखेंगे. हम एग्जाम्पल उदाहरण देखिए. अकबर, रमेश, कौशिक, रहीम. अकबरा बोल के नहीं बोल रहे हैं अपन. पुल्लू की आवाज कैसे दे रहे हैं अपन? रा को पुल्लू नाटे रा इसको रा बोलते. ये पुल्लू की आवाज बोलते सरहदा. ठीक है ना. अकबरा बोल के नहीं बोल रहे हैं अपन अकबर बोल के बोल रहे हैं. उसी तरह रमेश बोल के नहीं रमेशा बोल के नहीं बोल रहे रमेश बोल के बोल रहे हैं. उसी तरह कौशिका बोल के नहीं बोल रहे कौशिक बोल के बोल रहे हैं. रहीमा बोल के नहीं बोल रहे रहीम बोल रहे हैं. तो पुल्लू की आवाज ऐसा रहता र श क म इसको पुल्लू बोलते. ओके अभी और डिटेल होने अपन मालूम करेंगे. अकबर, రమేష్, కౌశిక్, రహీం పుల్లు ఒక శబ్దం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్లో మనం తెలుసుకుందాం. ద్వితీయాక్షర పదాలు. ద్వితీయాక్షర పదాలు అనగా ఒక హల్లు కింద అదే హల్లు యొక్క గుర్తుని చేర్చి రాయడాన్ని ద్వితీయాక్షరాలు అంటారు. द्वितीय अक्षरम किसको बोलते हैं? एक हल्लू के नीचे वही हल्लू की निशानी अगर अपन देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय अक्षरालू बोल के बोलते हैं अपन. तो फॉर एग्जाम्पल का है, का के नीचे का है तो सर दबा के बोलना का. बा के नीचे बा है बा. रा के नीचे रा है बा. जा के नीचे जा है जा. అంటే సేమ్ టు సేమ్ ఉందండి. కా యొక్క గుర్తు, బా యొక్క గుర్తు, రా యొక్క గుర్తు, జా యొక్క గుర్తు. ఇలా సేమ్ టు సేమ్ ఉన్న దాన్ని మనం ద్వితీయ అక్షరాలు అని అంటాం అన్నమాట. द्वितीय अक्षर पदालू चदवे विधानम. द्वितीय अक्षराल के वर्ड जो है किस तरह पढ़ना देखेंगे अपन. देखिए यहाँ पर अद्दम बोल के है. यहाँ पर आवाज भी पुल्लू की आवाज आ रही है. अद दम. देखिए यहाँ पर ये अलग कर दिया तो ये दाव को अलग कर दिया तो ऐसा द प्लस दम मिला दिया तो दम हो गया. अद्दम हो गया. ओके ना. ये कंपल्सरी कोई भी किताब अपन पढ़ेंगे तो पुल्लू की आवाज कंपल्सरी आती. ये पुल्लू हमेशा दिमाग में रहना. అద్దం ఏ పుస్తకం చదివినా మనం తెలుగులో
ఈ పుల్లు అనే శబ్దం చూడండి, అద్ दम आधा दम అనటం లేదు మనం, आधा दम बोल के नहीं बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, अद, पुल्लू की आवाज आई अद, फिर ये दा ऊपर का आम यहाँ पर मिला दिया लाइक दिस, इसको बोलते हैं अदम। ओके, नेक्स्ट देखिए मर्री, ये दो मिला रहे हैं अपन, चलो पुल्लू निकाल दिए, ये रा जो है ये इसके ऊपर नीचे दे दिए, फिर रा की गुणितम जो है ऊपर दे दिए, मर्री पढ़े तो क्या हो गया, मर्री हो गया। उसी तरह सुन्नम बोल के है वर्ड यहाँ पर, सुन्नम। देखिए ये ना को पुल्लू निकाल दिए, तलकट ऊपर दे दिए, फिर ना के नीचे ना दे दिए, सुन दे दिए, आवाज निकल तो क्या हो गया, सुन्न नम नम। फिर उसी तरह नक्का, नक्का देखिए पुल्लू निकाल दिए, ओके, तलकट ऊपर दे दिए, फिर का के नीचे का सेम नक्का। ये है कभी हमेशा पढ़ने का तरीका, पुल्लू के साथ हमेशा पुल्लू की आवाज आती रहती। ఏది చదివినా సరే కంపల్సరిగా పుల్లు శబ్దం తప్పనిసరిగా వస్తుంది, ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి। మర్రి, సున్నం, నక్క, అద్దం, అద్దం అదనమాట, ఇది చదివే విధానం కంపల్సరిగా మీ మెదడులో ఉండాలి। ద్వితీయ అక్షర పదాలు చదివేటప్పుడు, సంయుక్త అక్షర పదాలు చదివేటప్పుడు పుల్లు అనేది మీ మెదడులో ఉండాలి। నెక్స్ట్ संयुक्त अक्षरों के बारे में मालूम करेंगे। संयुक्त अक्षर पदालू, संयुक्त अक्षर पदालू किसको बोलते हैं, देखिए एक हल्लू के नीचे दूसरा हल्लू है, यहाँ पर एक हल्लू के नीचे दूसरा हल्लू मीन्स रा के नीचे दा, जा के नीचे ना, वा के नीचे सा, डा के नीचे ला, ऐसा एक हल्लू के नीचे दूसरा, एक हल्लू के नीचे ऐसा दूसरा उत्तू रहेगा तो उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर पदालू। ओके ना, संयुक्त अक्षर पदालू। तो इसकी आवाज कैसा निकालना, किस तरह रीडिंग करना देखेंगे अब हम, వీటి గురించి తెలుసుకుందాం। చూడండి ఇక్కడ నేను విడిగా రాశాను, జర్నీ అని రాశాను, ఇక్కడ జర్నీ, ఇక్కడ చూడండి రా మీద పుల్లు తీసేసాను, ఈ నా తీసుకొచ్చి కింద పెట్టాను, ఈ గుణింతం ఇక్కడ పెట్టాను, ఈ జాతో కలిపి చదవండి, జర్నీ అయ్యింది అన్నమాట। समझ में आ रही बात, यहाँ पर मैं क्या करा, ये ना को नीचे दे दिया, पहले रा के ऊपर पुल्लू हटा दिया, उसके ना नीचे दे दिया, ये पुल्लू के जगह ई की मात्रा, ये ना को ई की मात्रा है ना, ई की मात्रा यहाँ पर लगा दिया, नीचे ना दिया, यानी कि ना को ई दिए तो नी हो गया, यहाँ पर लिखा मैं नी बोल के, अभी जा से मिला के पढ़े तो क्या हो गया, देखिए जर्नी। ओके, देखिए विद्या, विद्या पढ़ते तो क्या हो गया, विद्या। पुस्तकम, ये किताब में देखिए पुस्तकम, पुस्तकम पढ़ने का तरीका ऐसा रहता, पुस्तकम। महर्षि, उसको खुला पुल्लू के साथ पढ़े तो महर्षि। सूर्युडु, पुल्लू के साथ पढ़े तो सूर्युडु, सूर्युडु, सूर्युडु। पर्वतम, पुल्लू के साथ पढ़े तो पर्वतम। तो ये सारे चीज़ा ये किताबों में ऐसा लिखा हुआ रहता, ऐसा नहीं रहता, तो ये आपके दिमाग में बैठना, पुल्लू के साथ कैसा पढ़ना है। ओके ना, फिर एक बार देखिए पुस्तकम, ये सा, ये तास, ये ता ऊपर का तलगट्टू, ता अलग कर रही है तो बीच का सा पुल्लू से लाना, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए पुस्तकम ऐसा पढ़ना है, पुस्तकम। महर्षि, महर्षि। सूर्युडु, सूर्युडु। पर्वतम, पर्वतम। पुल्लू के साथ ऐसा पढ़ना, कभी भी पढ़ते हो पुल्लू के साथ ही पढ़ना। ओके, ये एक पुल्लू, एक चीज आपको मालूम हो गया तो खत्म, नंबर 1 है तेलुगु में आप। तो ये पुल्लू के साथ
लिखना पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके ना? मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।